चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 13A का पार्ट 5 लेकर आए हैं। पार्ट 4 के माध्यम तक हम क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन संख्या 8 से लेकर आगे की ओर चलेंगे। देखिए, आप लोगों को जानकारी होगी कि इस एक्सरसाइज में थोड़ा लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल हैं, चित्रों के माध्यम से लगाए जाते हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य से और ध्यान से देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है लकड़ी का एक खिलौना है, लकड़ी का एक खिलौना है रॉकेट। लकड़ी का जो खिलौना है वो रॉकेट जैसा है और एक शंकु के आकार का है, एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जो एक बेलन पर अध्यारोपित का मतलब होता है बेलन के ऊपर रखा गया। तो देखिए बेलन नीचे कर दिया और शंकु ऊपर कर दिया। कहा है शंकु के आकार का जो बेलन पर अध्यारोपित है, तो बेलन नीचे बना दिया। बेलन का मतलब सिलेंडर के जैसा, सिलेंडर के जैसा हमने बेलन बनाया, उसके ऊपर एक शंकु बनाया। फिर कहा जैसा कि आकृति में दिखाया गया, ये आपके पुस्तक में आपकी किताब में ऐसा ही चित्र बनाया गया है। तो दिखाया गया संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। जो ये टोटल रॉकेट जो है, ये खिलौना जो है, इसकी पूरी ऊंचाई मतलब शंकु प्लस बेलन टोटल ऊंचाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर ये हो गया। फिर कहा जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग, ये जो शंकु का आकार का भाग ये है आपका, ये यहां से यहां तक ये 6 सेंटीमीटर का है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास, और जो शंकु के आकार आधार का व्यास है, शंकु के आधार का व्यास कितना है, कहता है कि शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलन के भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर। बेलन का जो है वो 3 सेंटीमीटर, शंकु का 5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, जो शंक्वाकार ये भाग है इस पर नारंगी रंग किया जाना है। बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाता है, बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना। प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक की चर्चा कर लेते हैं। बात करेंगे शंकु की। देखिए शंक्वाकार भाग जो है साल, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर। अगर बात करें शंकु के व्यास की, तो शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास, ये जो है बाहर का भाग शंक्वाकार है, इसका व्यास कितना है। तो शंकु का अगर व्यास की बात करें, शंकु इधर लिख देते हैं, शंकु का व्यास, व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दूना 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या तो r बराबर 5/2 मतलब 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु की त्रिज्या हो गई और शंकु की ऊंचाई हो गई। शंकु की ऊंचाई ये यहां देख लीजिए, ऐसा लिख दीजिए, शंकु की ऊंचाई ये हो गई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ऊंचाई हो गई और ये पूरा व्यास 5 था, 5 सेंटीमीटर ये व्यास था, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 2.5। अब दिमाग लगाइए, शंकु का हम जब रंगाई कराएंगे नीले रंग से, तो इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, रंगाई का मतलब ये चारों तरफ का भाग, तो इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। तो पाई आर, आर तो हमें मालूम है लेकिन यल नहीं मालूम। यल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, यल का मतलब क्या होता है, तिरछी ऊंचाई। तो ये तिरछी ऊंचाई हमें मालूम नहीं। तो सबसे पहले हम शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। तो निकालिएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई बराबर या यल बराबर √h² प्लस r स्क्वायर। तो √h कितना है, तो ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर और r है 2.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर 6 का वर्ग करेंगे 6 चलेंगे 36, 25 का और 25 25 शाम 625 और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई
यल बराबर जोड़िए इसको तो कितना होगा 6 6 12 हासिल 1 3 1 4 42.25 42.25 और 42.25 जो होता है ये 6.5 का वर्ग होता है। 6.5 इंटू 6.5 करेंगे तो आपका 42.25 आएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी आ गई। तो शंकु की जब तिर्यक ऊंचाई आ गई तो शंक्वाकार भाग पर कौन सा रंग किया जाना है, शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है। तो लिखेंगे शंक्वाकार शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए निकालना होगा हमें शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब ये चारों तरफ का भाग, और नीचे क्या है शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। और जो शंक्वाकार भाग के वक्रपृष्ठ है और शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, इसमें अगर हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल हटा दें तो हमें मालूम चल जाएगा शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग का क्षेत्रफल। तो इसमें हमें हटाना बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए हमें निकालना था शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्रपृष्ठ में शंकु के आधार का क्षेत्रफल जोड़ दिया गया तो इतना टोटल आ गया, लेकिन इसी में बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ा हुआ है। तो हमने बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल हटा दिया क्योंकि जो शंक्वाकार भाग है उसमें केवल नारंगी रंग किया जाना है। तो इसलिए अब निकालेंगे शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है, पाई कॉमन ले लेना है, आर की वैल्यू क्या होगी, तो शंकु में आर क्या है, आर है 2.5 2.5। यल क्या आया है, तिरछी ऊंचाई यल आया 6.25 है 6.5 प्लस पाई कॉमन गया आर स्क्वायर। तो शंकु का आधार के क्षेत्रफल, तो शंकु में आर क्या है 2.5 का स्क्वायर माइनस पाई कॉमन गया तो ये बेलन के आधार, बेलन का आर क्या है, जब बेलन की त्रिज्या बेलन का व्यास कितना बताया, बेलन का व्यास 3 बताया, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आधी होगी, त्रिज्या 1.5 होगी, त्रिज्या क्या होगी 1.5 का स्क्वायर। अब इसको हल करिएगा तो शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर पाई, इसका गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 हासिल लगा 12, 25 छक्का 150 और 12, 25 छक्का 150 और 12 कितना होगा 150 160 162, 1 1 2 अंक पे दशमलव तो 16.25 आ गया इसका। 25 का वर्ग करें 25 25 हम 625 और 2 अंक पे दशमलव, 15 15 225 2 अंक पे दशमलव। अब देखिए शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 3.14 होता है, प्लस वाले जोड़ दीजिए 5 5 10 हासिल लगा 1 2 2 4 1 5 6 6 12 हासिल 1 1 1 2 माइनस 2.25। अब देखिए शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग का
क्षेत्रफल बराबर 3.14, घटाएंगे 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, इसका बचा क्या, 2 में 2 गया 0, 2, 20.5। अब देखिए इसको हल करिए तो 3.14 का 20.25 में गुणा करेंगे तो इधर कर लेते हैं 20.25 गुणा 3.14 का गुणा करिए तो 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, 10 का 0, 10 का 10 10, 4 दूनी 8, गुणा लगाएंगे 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 और 8 दूनी 10, हासिल लगा 1 या 4 दूनी 8 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब 1 का 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, 1 शून्य का 0 0, 1 दूना 2, 3 का करेंगे 53 15, हासिल 1 3 6 1 7, 3 शून्य का 0 0, 3 दूनी 6 0, 5 5 7 1 8, 8 7 15, हासिल 1 2 1 3 6। यहाँ पर 2 2 4 अंक पे दशमलव, 2 2 4 अंक पे दशमलव, तो 63.5850। तो आएगा आंसर शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग के आधार का नारंगी रंग का क्षेत्रफल, नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर इसका 3.14 का 20.25 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 63.5850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग का रंग रंगा जाना है। इस तरीके से अभी शंक्वाकार भाग पर केवल रंगाई हुई है नारंगी रंग से, तो इसका आंसर आ गया। जबकि यहाँ पर पूछा गया प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, मतलब दोनों रंग, नारंगी रंग का भी बताना है और बेलनाकार भाग पर कौन सा रंग रंगना है, बेलनाकार भाग पर पीला रंग रंगना है। तो अब हम निकालेंगे पीला रंग रंगे होने का क्षेत्रफल। तो चलिए देखिए, अब हमने नीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, मतलब शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो एक आंसर आ गया। जबकि यहाँ पर कहा गया तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, प्रत्येक रंग द्वारा। मतलब अब हमें बताना है पीले रंग से। तो पीले रंग से कौन सा भाग रंगा गया है, पीले रंग से जो भाग रंगा गया है वो बेलनाकार भाग है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई पहले निकालते हैं, या बेलनाकार भाग का व्यास निकाल लेते हैं। देखिए बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास क्या दिया गया है, तो 2r बराबर 3 सेंटीमीटर। कितना, 3। बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। तो r बराबर 3/2, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंचे 10, 1.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो गई। अब बेलन की ऊंचाई निकालें, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई निकालेंगे अगर हम कुल ऊंचाई में कुल रॉकेट की ऊंचाई में शंकु की ऊंचाई हटा दें, शंकु की ऊंचाई हटा दें माने घटा दें, तो हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर, तो पूरी कुल ऊंचाई कितनी है, कुल रॉकेट की ऊंचाई 26 है और शंकुआकार भाग की ऊंचाई 6, 26 में 6 गया 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी मालूम हो गई और बेलनाकार भाग की ऊंचाई भी मालूम हो गई। अब हमें बताना है कि बेलनाकार भाग में
पीले रंग से रंगा जाना है, बेलनाकार भाग को पीले रंग से। तो पीले रंग द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। पीले रंग द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पीले रंग द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ये देखिए, अब पीले रंग द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पीले रंग द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो पाई आर कॉमन चला गया, 2 एच बचेगा, प्लस पाई आर कॉमन चला गया तो आर बचेगा। पीले रंग द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, पाई का मान होता है 3.14, आर बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या 1.5, 2h। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 20। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 1.5। आप देखिए, इसको हल करिए। तो पीले रंग द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर करें 15 का गुणा 15 चौको 60, हासिल लगा 6, 15 एकम 15 और 6 21, हासिल लगा 2, 15 छह हासिल 2, 15 तो 45, 2 47। अब देखिए, 1 अंकी है, 2 अंकी है, 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 4.710। इधर देखिए 20 दूनी 40, 40 1 41.5, 41.5। अब पीले रंग द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो पीले रंग द्वारा देखिए, अब यहां पर कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना है? ये आपका आएगा 195.4650 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका पीले रंग द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया 195.4650 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 में प्रत्येक रंग द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात होता है।